नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमारा पठन अभियान चल रहा है और इसमें हम अपने पठन कौशल को विकसित करेंगे। प्रथम सप्ताह की हम बात कर रहे हैं और थीम है मेरा परिवार। कार्यपत्रक संख्या है 4। आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे, अपनी शिक्षिका का नाम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, हम अपने परिवार में अनेक सदस्यों से कहानियाँ सुनते हैं। आप लोग भी सुनते होंगे, है ना। कहानियाँ हमारे मन को सुंदर विचार देती हैं और हमारे मस्तिष्क को कल्पना की ऊंची उड़ान से भर देती हैं। तो आइए, आज की कार्यपत्रिका में हम हिरण और उसके परिवार की एक नई कहानी पढ़ते हैं। बच्चों, कहानियाँ आप सब सुनते रहते होंगे, ठीक है। तो कहानियाँ हमारे मन को अच्छे अच्छे विचार देती हैं और हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में कल्पना भर देती हैं, ठीक है। जैसे हम कहानी सुनते हैं हम उसके बारे में वैसा ही सोचने लग जाते हैं, जिससे हमारी कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है, ठीक है। तो आज की कहानी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एक हिरण और उसके परिवार की कहानी है। एक जंगल में हिरण का परिवार रहता था। उनका एक बहुत सुंदर बच्चा था। एक दिन उसकी खरगोश के साथ दौड़ हुई। हिरण का बच्चा खरगोश से आगे भागने लगा। वह जंगल पार कर गया, खेत भी पार कर गया, नदी भी पार कर गया, लेकिन पहाड़ को वह पार नहीं कर पाया और चट्टान से टकराकर गिर गया, ठीक है। उसने क्या क्या पार कर लिया था। उसने जंगल पार किया, खेत भी, नदी भी, लेकिन पहाड़ को नहीं कर पाया और चट्टान से टकराकर गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। वहां पर एक बंदर ने उसकी टांग सहलाई। भालू दादा ने उसे गोद में उठाया, पर वह चुप नहीं हुआ। लोमड़ी ने उसे नाच कर दिखाया, लेकिन वह फिर भी चुप नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ही हिरण की माँ उसे ढूंढते हुए आई और उसने उसे प्यार किया और बोला, चलो उस पत्थर की पिटाई करते हैं, ठीक है। तो आपके घर में भी ऐसे ही करते होंगे, जब आप गिर जाते होंगे, चलो उसकी पिटाई करते हैं, जिसने आपको मारा, फिर आप चुप हो जाओगे क्या। लेकिन देखते हैं हिरण ने क्या कहा। हिरण का बच्चा बड़े ही प्यार से बोला, नहीं माँ, वह भी रोने लगेगा। यह सुनकर सभी हंसने लगे। तो हिरण के बच्चे ने कितना प्यारा जवाब दिया जब उसकी मम्मी ने उसे कहा कि चलो उसकी पत्थर की पिटाई करके आते हैं। तो हिरण के बच्चे ने कहा, नहीं माँ, वह भी रोने लगेगा। और ये सुनकर सब हंसने लगे। इससे संबंधित हम प्रश्न कर लेते हैं। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिरण के बच्चे की दौड़ किसके साथ हुई। तो आप देखिए, हिरण के बच्चे की दौड़ किसके साथ हुई थी। खरगोश के साथ हुई थी, ठीक है। हिरण के बच्चे की मदद किस किसने की। तो हिरण के बच्चे की मदद बंदर, भालू और लोमड़ी ने की थी, है ना। कहानी में आए इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। माँ, हिरण और बच्चा। अब ये जो शब्द हैं, इनके आप वाक्य बनाइए। माँ से हम बना सकते हैं, इसमें ही लिखा है, हिरण की माँ उसे ढूंढते हुए आई, है ना, यहाँ लगाएंगे। दूसरा है हिरण। हिरण का लिखेंगे, जंगल में हिरण का परिवार रहता था, ठीक है। और उसके बाद है बच्चा। बच्चे पे लगाएंगे अब, हिरण के बच्चे की खरगोश के साथ दौड़ हुई, ठीक है। तो ये वाक्य थी, इन पे आप और भी अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। ये वाक्य मैंने बनाए हैं, आप अपनी समझ के अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आज की गतिविधि देख लेते हैं। आइए बच्चों, एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक गोल घेरे में खड़े हो जाएं और एक तकिए को संगीत की धुन पर घुमाएं, और जिस पर भी वो तकिया रुके वह सदस्य किसी भी जानवर की आवाज़ निकाले और दूसरा सदस्य उस आवाज़ को पहचाने, ठीक है। अब आपको ये खेलना है, आप अपने भाई बहनों के साथ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ एक खेल खेल सकते हैं। जिस पर भी तकिया आके रुकेगा वो किसी एक जानवर की आवाज़ निकालेगा और जो बाकी सदस्य है उसे उस आवाज़ को पहचानना है, ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि परिवार में सबको मिलजुल कर सहयोग से रहना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। इसे अच्छे से पढ़िए और एक्टिविटी को भी अच्छे से कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।